साथियों नमस्कार, मैं आपके संघर्षों का साथी दिनेश यादव, प्रतियोगी छात्र प्रयागराज। साथियों, आज उत्तर प्रदेश विधानसभा में बेसिक शिक्षा मंत्री स्वतंत्र प्रभार माननीय संदीप सिंह जी ने यह कहा कि प्राथमिक में जो है कि शिक्षक और विद्यार्थियों का अनुपात समानुपात बराबर है। जो आपके समाजवादी पार्टी के सरसना से विधायक अतुल प्रधान जी के द्वारा मतलब प्रश्न पे उन्होंने जवाब दिया। तो मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ, जब उनके पास शिक्षक और छात्र अनुपात में बराबर हैं, तो पीएनपी के द्वारा जो डीएलएड कोर्स हर वर्ष कराया जा रहा है, करीब 2 लाख डीएलएड बच्चे निकल रहे हैं, तो फिर डीएलएड का कोर्स क्यों कराया जा रहा है? डीएलएड का कोर्स ही बंद कर दें और कह दें कि जो अभी तक हमारे पास शिक्षक हैं, जब शिक्षकों की मतलब कमी आएगी तो हम डीएलएड कोर्स कराएँगे, तब विज्ञापन निकालेंगे। हालाँकि आज जब विधानसभा में ये बातें निकल कर आई, तो उस समय मैं बहुत व्यस्त था। आपको मैं बताऊँ कि जब से मैं आयोगों पे आना प्रारंभ किया है, ज्ञापन लखनऊ से लेकर के, कुछ छात्र नेता जो है कि मेरे खिलाफ जो है कि षड्यंत्र कर रहे हैं, और आप देख सकते हैं उन्होंने एक जो है कि लेटर जारी किया कि दिनेश यादव हमारा मोबाइल नंबर शिक्षा सेवा चयन आयोग पे महाआंदोलन करने जा रहे हैं। मुझे फँसाने की कोशिश किया जा रहा था कि किसी तरह इनको दिनेश यादव को जेल में डलवा दिया जाए। तो इसीलिए जो है कि मैं आज वहाँ पे गया हुआ था, जो है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग और चौकी इंचार्ज एनी बेसेंट पर। आप लोग देख सकते हैं, ये जो है कि इस मेरे नाम से ज्ञापन जारी किया गया है, और ये यूट्यूब मतलब व्हाट्सएप ग्रुप है यूपीईएसएससी पीएसपी 2। ये प्रयागराज का एक छात्र नेता हैं और उन्हीं का एक ग्रुप है, और उस ग्रुप में इन्होंने लिखा है कि जो है कि प्रतियोगी छात्र दिनेश यादव के नेतृत्व में बहुत ही जल्द शिक्षा सेवा चयन आयोग पर एक बड़ा आंदोलन होगा। प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी एवं प्रवक्ता के नए विज्ञापन को लेकर बहुत जल्दी प्रतियोगी छात्र दिनेश यादव के नेतृत्व में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। अगर शिक्षा सेवा चयन आयोग 10 दिनों के वस्तु अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं करता है। प्रतियोगी छात्र दिनेश यादव, वैभव शुक्ला, राहुल यादव, लाल बहादुर वर्मा, जीतू सिंह आज उपस्थित रहें। ये देख सकते हैं कि मेरा नाम, मेरा मोबाइल नंबर, मैं आपको बताऊं कि जब से मैं आप लोगों के अधिकारों की बात कर रहा हूं, आज तक मैं उत्तर प्रदेश से किसी भी प्रतियोगी छात्र से मैं 1 रुपया नहीं लिया हूँ। मुझे यहाँ तक उल्टा-सीधा बयानबाजी किया गया। तो इसीलिए जो है कि आप देख सकते हैं, ये जो है कि चौकी इंचार्ज जो है आपके छोटा बघाड़ा के हैं, आदरणीय गुरु प्रसाद प्रजापति जी, जो है बड़े भैया हमारे हैं। मैंने उनको ज्ञापन दिया, और एक जो है शिक्षा सेवा चयन आयोग को ज्ञापन दिया। देख सकते हैं, मोहर है शिक्षा सेवा चयन आयोग को। मैंने इसमें लिखा कि सेवा में अध्यक्ष शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज, मैं दिनेश यादव एक प्रतियोगी छात्र हूँ, और साथ में जो है कि मैं एक यूट्यूबर भी हूँ। मेरे द्वारा पढ़ाई से संबंधित केवल न्यूज़ और नोट्स दिया जाता है। मैं कोई छात्र नेता मैं नहीं हूँ, और न ही मैं किसी छात्र संगठन का नेतृत्व करता हूँ। लेकिन मेरे नाम से और मेरे मोबाइल नंबर से लिख करके वायरल किया जा रहा है कि मैं आंदोलन करने जा रहा हूँ। अगर ऐसा कोई व्यक्ति कर रहा है, तो इसको संज्ञान में लेकर के उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, और मैं भविष्य में भी कोई आंदोलन का नेतृत्व नहीं कर रहा हूँ। ये देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे लिखा हूँ। तो मैं आपको बता दूं, ये प्रयागराज में ये छात्र नेताओं की बहुत पुरानी परंपरा है। कोई भी उनको लगता है कोई लड़का, कोई भी प्रतियोगी छात्र जो है कि आगे आकर के न ज्ञापन दे, न जो है कि कहीं जो है कि मुद्दों की बात कर रख पाए। इसीलिए आज उत्तर प्रदेश में विज्ञापन नहीं आ रहे हैं। बस यही कारण है, जो है उत्तर प्रदेश के छात्र नेताओं की वजह से आज उत्तर प्रदेश में चाहे टीजीटी, चाहे पीजीटी, चाहे प्राथमिक में विज्ञापन नहीं आ रहा है, क्योंकि ये छात्र नेता हमेशा केवल अपने टीआरपी के चक्कर में पड़े रहते हैं। अपने वही सोचते हैं हम टीआरपी लें, हमारे पीछे 10 लोग घूमें कि भैया चलिए ज्ञापन दिलवा दीजिए, भैया चलिए ये कर दीजिए, मतलब कोई और न करने पाए। तो वो तो आज इसी इसी मैटर में लेकर हम फंसे हुए थे दिन भर। अभी हम शाम खाली हुए तो मैंने भी देखा माननीय मंत्री जी का। तो मैं उत्तर प्रदेश के उन 75 जिलों के मैं अपने भाइयों बहनों से ये कहना चाहता हूँ कि जो मैं मुहिम चलाया हूँ प्राथमिक विज्ञापन के लिए, मैं अंतिम समय तक मैं इस लड़ाई को लड़ता रहूँगा। माननीय मुख्यमंत्री, माननीय राज्यपाल, मैं हर जगह ज्ञापन, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं हर जगह ज्ञापन दूँगा। ज्ञापन के माध्यम से, और जब उत्तर प्रदेश के आयोगों के अधिकारी जाकर के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कह रहे हैं कि पद खाली हैं,
तो माननीय मंत्री जी कैसे कह रहे हैं पद नहीं खाली है, माननीय मंत्री जी रटे रटाए शब्द वही आकर के बोल देते हैं जो उनके अधिकारी कहते हैं। अरे कम से कम आयोग के प्रताप सिंह बघेल सर हो गए और मोनिका मैम हो गई, आपके जो है कि सुरेंद्र तिवारी सर हो गए, कामता रामपाल जी हो गए सर, इन लोग से भी कम से कम आयोग बुला करके बैठक कर लेते हैं कि सीट खाली है कि नहीं खाली है। आप रटे रटाए शब्द क्यों विधानसभा में बोल रहे हैं सर? आप उत्तर प्रदेश के 15 लाख युवाओं और नौजवानों की आप जो है कमर तोड़ने का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि 9 वर्षों से विज्ञापन न देकर के जो है कि ये बहुत गलत अन्याय हो रहा है। और रही बात, कुछ मेरे मित्र कह रहे हैं कि आप यूट्यूब चमकाने के चक्कर में पड़े हैं, तो भाइयों मैं आपको बता दूं, अगर मुझे यूट्यूबर बनना होता ना, तो हम कॉमेडी भी बना सकते हैं, रील भी बना सकते हैं। और इस समय उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पे यूपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है, हम जाके वहां डेली अगर वीडियो बनाएंगे तो भी हमको 8 से 10 हजार व्यूज मिलेंगे। मैं एक प्रतियोगी छात्र हूँ, मैं कभी न नेता था न कभी मैं नेता रहूंगा। मुझे केवल नौकरी से मतलब है, नौकरी मिल जाएगी मुझे, और सब इस सब मैं ज्ञापन सूची देने कभी नहीं जाऊंगा। आप कभी लोग देख लीजिएगा कि मैं अगर जैसे मुझे नौकरी मिल गई कि मैं जाकर ज्ञापन दूंगा, तो आप लोग कहिएगा। हाँ, आप लोग भी अपनी लड़ाई अपने स्तर से लड़ते रहिए, अभी हार मत मानिए कि विज्ञापन नहीं आएगा। मतलब शिक्षा मंत्री के कहने से कि वो विज्ञापन नहीं आएगा तो हम बैठ जाएंगे घर पे, तो फिर पढ़ाई लिखाई छोड़ दीजिए। मंत्री जी कहने पे तो अरे भाई, हमें शांतिपूर्वक अपनी बात रखने का अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। हम ज्ञापन देंगे, हम शांतिपूर्वक प्रशासन की अनुमति लेकर के हम उनकी मतलब जो है कि एक अपना मुहिम चलाएंगे कि हमें विज्ञापन क्यों नहीं दिया जा रहा है। जब आयोग के अधिकारी कह रहे हैं सीटें खाली हैं, तो माननीय मंत्री जी रटे रटाए शब्द क्यों बोल रहे हैं? इस पे स्पष्टीकरण आयोग के अधिकारी भी दें, चाहे शिक्षा सेवा चयन आयोग के, चाहे शिक्षा निदेशालय के, चाहे एससीईआरटी के, चाहे बेसिक शिक्षा विभाग लखनऊ के। ये इस पर उनको स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। और जो मेरे भाई और मेरी बहनें हैं जो डिप्रेशन में जा रहे हैं, आप लोग डिप्रेशन मत जाइए, आप लोग पढ़ाई करिए। जिंदगी ये मत सोचिए कि जिंदगी की आप जंग हार गए हैं। ये एक बहादुर योद्धा है, वो होता है जो विपरीत परिस्थितियों में लड़ता है। आप लड़ने का साहस रखिए, हम आपके कदम से कदम मिला के चलेंगे। मैं जब हार नहीं मान रहा तो आप लोग कैसे हार मान गए? आप जो है कि, और मैं एक बात और कहूंगा अंत में, अगर आप लोगों को मेरी बातें अच्छी नहीं लगती हैं, तो आप लोग को मैं कभी ये दबाव नहीं दे रहा हूँ कि मेरे आप वीडियो देखिए और मेरे जो है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। अगर मेरी बातें अच्छी लगे, आप मतलब हम बढ़िया अगर कंटेंट देते होंगे, अगर मैं आपके लिए प्रयास कर रहा हूँ, तो आप लोग मुझे देखिए और इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करूंगा। अगर नहीं देखेंगे और कुछ नहीं करेंगे, तब भी मैं आपका धन्यवाद करूंगा, क्योंकि आप मेरे मित्र हैं, आप मेरे भाई और मेरी बहन हैं। और विज्ञापन मंत्री जी ने कहा कि नहीं आएगा, तो इसका जो है कि सभी आयोग के गेटों पे लिख छपवा दें। अब जो है कि प्राथमिक विज्ञापन 10 साल नहीं आएगा, इसको भी वो लिख दें। और पीएनपी को कह दें कि अब डीएलएड कोर्स तुम कराना बंद कर दो, अब डीएलएड का कोर्स नहीं होगा क्योंकि हमारे पास भर्ती नहीं है। तो इसीलिए आप लोग भी अपनी लड़ाई लड़िए, हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर आप लड़िए, हम लड़े, चाहे कोई लड़े, हम लोग के मुद्दे एक हैं कि नौकरी हम लोगों को मिलनी चाहिए। हम प्राथमिक विज्ञापन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लड़ेंगे। आप आप लोग हो चाहे कोई भी हो, मुझे कौन क्या कहता है मुझे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। मैं अपनी लड़ाई लड़ रहा हूँ विज्ञापन के लिए, आप भी लड़ाई लड़िए। अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे आप देखिए, नहीं लगे तो कोई बात नहीं, तब भी मैं आपको नमस्ते कहूंगा, आपका धन्यवाद कहूंगा, तब भी मैं आपको अपना मित्र मानूंगा। आप मेरे जो है कि विरोधी नहीं है, आप मेरे दोस्त हैं, आप मेरी बहन हैं। अगर आप नहीं देखते हैं तब भी मेरे भाई बहन हैं, देखते हैं तब भी मेरे आप भाई बहन हैं। और मैं विज्ञापन के लिए लड़ाई लड़ूंगा, और जो है कि एक दिन, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, जरूर मैं विज्ञापन को निकलवा करके और जो है कि आप लोगों के सामने रखूंगा। ये मेरा जो है कि दावा तो नहीं है, ये मेरा प्रयास रहेगा। तो आज की वीडियो यहीं तक, लेकिन आप लोग देखते ही हैं प्रयागराज के छात्र नेता मुझे मुझे कितना परेशान कर रहे हैं कि जो है कि कहीं ये जो है कि आज मतलब इतनी मुद्दे उठा रहा है, और जो इसको हमको दबाने की कोशिश किया जा रहा है। मेरे खिलाफ जो है उल्टा सीधा बयानबाजी ऑडियो में रिकॉर्ड की जा रही है, मुझे गाली दिलवाया जा रहा है। लेकिन ऐसे छात्र नेताओं को भी मैं सलाम करता हूं कि आप गाली दीजिए, मैं अपना काम करूंगा। आप जितना भौंकना है भौंकिए, मैं अपना काम करूंगा, और मैं विज्ञापन के लिए लड़ूंगा और अंतिम सांस तक लड़ूंगा।
बहुत बहुत धन्यवाद।